सुहानी सुहानी उठ जा बेटा, बहुत लेट हो गया है तुझे। सुहानी की माता जी ने किचन में से आवाज देते हुए कहा। सुहानी अलसाई आवाज में, क्या है माँ, सोने दो ना। माँ, मुझे क्या, सोती रहे। ऑफिस में तेरा बॉस कुछ कहे तो मुझसे मत कहना। सुहानी एकदम फटाफट उठ गई और तुरंत नहा धोकर तैयार हो गई। सुहानी के पापा की लहंगा और साड़ी की शॉप है, तो वो सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाते हैं। बात करते हैं सुहानी की। सुहानी बहुत होशियार और मेहनती लड़की है। रंग थोड़ा सांवला, काले बाल कमर से थोड़े ऊपर तक, छोटी आंखें, 5.5 हाइट और बिंदास लड़की। लेकिन अपने घर वालों के सामने, बाहरी दुनिया के लिए तो शांत और कठोर, लेकिन हंसी ऐसी जो किसी को भी दीवाना बना दे। सुहानी का आज पहला दिन है ऑफिस में। वो बहुत खुश और नर्वस भी है। आखिर इतनी पढ़ाई करने के बाद उसे ये जॉब मिली है। सुहानी जैसे ही तैयार होकर आती है, उसकी माँ उसको देखती रह जाती है। डार्क ब्लू जीन्स, लाइट बेबी पिंक कुर्ती, बाल खुले, एक हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में कलावा और प्लेटफॉर्म हील्स, कुछ मिलाकर एकदम पटोला। माँ, हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सुहानी, माँ, हम हमेशा प्यारे लगते हैं। माँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ऑफिस में कोई पसंद कर ले। सुहानी, माँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, जो मुझे देखे आंखें नोच लूंगी उसकी। माँ, अच्छा चल, जल्दी से नाश्ता कर, फिर जा, तेरे ऑफिस का टाइम हो चला है। सुहानी जल्दी से नाश्ता करके अपनी धन्नो निकालती है। एक्टिवा 5G, जो उसे उसके बर्थडे पर मिली थी, वो जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सुहानी हवा में उड़ती अपनी धन्नो पर सवार अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। उसकी धन्नो रेड लाइट होते ही रुक जाती है और वो अपना हेलमेट उतारती है। जैसे ही वो हेलमेट उतारती है, उसके बाल बिखर जाते हैं। उसकी इन हरकतों को कोई बहुत ध्यान से देख रहा था। कौन देख रहा था, वो भी पता चलेगा। एक तो ऑफिस पहुंचने की जल्दी, ऊपर से ये रेड लाइट, आज तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगी। सुहानी अपने मन में सोच रही थी, तभी उसके बराबर से एक ब्लैक फरारी आकर रुकी। सुहानी ने ध्यान नहीं दिया। जब सुहानी ने ध्यान दिया, उसने सोचा, चलो इसी के शीशे पर अपने आप को रेडी कर लेती हूँ, ऑफिस पहुंचने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। वो अपनी धन्नों से उतरकर उस फरारी के पास जाकर थोड़ा झुककर खड़ी हो गई। उसने अपनी पिंक लिपस्टिक निकाली और अपने लिप्स पर लगाने लगी और काजल थोड़ा और मोटा करने लगी और अपने आप को देखकर एक किस करके अपनी धन्नों पर बैठ गई। अंदर फरारी में बैठा हुआ गौरीक उसकी हर एक चीज को ध्यान से देख रहा था। उसने इतनी सिंपल लड़की आज तक नहीं देखी थी। वो तो बस उसमें खोसा गया था। इतने में ग्रीन लाइट हो गई और सुहानी हवा से बातें करते हुए ऑफिस पहुंच गई और गौरी अपनी फरारी से ऑफिस। सुहानी ने अपनी अटेंडेंस लगाई और अपनी केबिन में आ गई और गौरी अपनी केबिन में। सुहानी के इंटरकॉम पर फोन आया। उसके बॉस का फोन था। उन्होंने सुहानी को अपने रूम में बुलाया था। सुहानी अपने बॉस के केबिन में गई। उन्होंने कहा, आज यहाँ के बिग बॉस यानी यहाँ के मालिक आज आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ, जाकर अपना इंट्रो देकर आओ। सुहानी अपना हाँ में सर हिलाकर वहां से बिग बॉस के केबिन में चली गई। सुहानी ने रूम नॉक कर अंदर से आवाज आई, कम इन। सुहानी तुरंत अंदर चली गई। सुहानी को देखकर तो गौरिक भाई की तो बोलती ही बंद हो गई। सुहानी को कुछ अजीब लगने लगा। उसकी नजर अपनी तरफ देखकर उसने जोर देकर कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया। गौरिक ने अपना सर झटका और कहा, यस मिस सुहानी, मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया था, इसलिए आपको बुलाया कि आपको देख सकूं। मेरा मतलब आपसे बात कर सकूं। मतलब आपके बारे में जान सकूं कि मेरे मैनेजर ने आपका इंटरव्यू लेकर सेलेक्ट किया है, तो बस यही देखने कि आप काम के लायक सूटेबल हैं या नहीं। सुहानी तो बस गौरी के बोलने के स्टाइल से तो बस गौरी में ही खो गई। आखिर गौरी की पर्सनालिटी है ही ऐसी, सिक्स पैक एबीएस, गोरा रंग दूध जैसा, बड़ी बड़ी आंखें, फ्रेंच कट बियर्ड, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ में ब्लैक फॉर्मल शूज, जेल से सेट किए हुए बाल, मतलब फुल टू हीरो नंबर 1। मिस सुहानी, मिस सुहानी, आर यू ओके? गौरी की आवाज पड़ते ही सुहानी एकदम चौंक गई। जी सर, थैंक यू। गौरी, अच्छा मिस सुहानी, आज मीटिंग है 10 बजे, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज की मीटिंग लें और साथ में वहाँ के मिनट्स भी लिखें। सुहानी, बिल्कुल सर। गौरी, यू मे गो नाउ। गौरी को तो होश ही नहीं था। वो तो बस खो गया उसमें। अपने लैपटॉप पर सुहानी के केबिन का सीसीटीवी ऑन कर उसे देखने लगा। मीटिंग हॉल में गौरी, हेलो एवरीवन, मैं गौरी अग्रवाल अपने ऑफिस और इस मीटिंग में आपका दिल से स्वागत करता हूँ।
उम्मीद है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। मिस्टर शर्मा, मिस्टर अग्रवाल, आप ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मिस्टर मित्तल, मीटिंग शुरू करते हैं। गौरी, यस यस। मीटिंग खत्म होते ही सब चले जाते हैं। गौरी सुहानी से, लेट्स गो फॉर लंच, आई एम हंग्री। सुहानी को तो यकीन ही नहीं होता है कि उसके सर ने क्या कहा, और गौरी सुहानी की कोई बात सुने बिना वहां से चला जाता है। हॉर्न की आवाज से सुहानी अपना सर झटकती है और गौरी के साथ लंच पर चली जाती है। वो लोग एक ढाबा पर रुकते हैं। सुहानी तो शौक हो जाती है, इतने बड़े अमीर मालिक एक ढाबा पर खाना खाने। शायद गौरी समझ जाता है तो वो कहता है, मिस सुहानी, मुझे ना होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है। तमीज से खाओ, बिल्कुल मैनर्स के साथ बैठो। मुझसे ये सब दिखावा नहीं होता, इसलिए मुझे ढाबा का खाना पसंद है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम किसी होटल पर चलते हैं। सुहानी तो जम गई, उससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो होश में आकर कहती है, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे पसंद है सिंपल रहना। सुहानी और गौरी अपना खाना खाकर वहां से निकल पड़ते हैं ऑफिस की तरफ। दोनों कुछ बात नहीं करते हैं। सुहानी खिड़की से बाहर देखती और गौरी छुप छुप कर सुहानी को। इसी बीच वो पहुंच जाते हैं। ऑफिस का काम खत्म करके सुहानी जैसे ही बाहर निकलती है तो वो चीख पड़ती है, ओ माय गॉड, राहुल तू यहाँ। राहुल, हाँ क्यों नहीं हो सकता। सुहानी उससे गले मिलती है और कहती है, हो सकता है, पर तुझे यहाँ का किसने बताया। राहुल, वो भाई तेरे घर गया था, आंटी ने बताया और भाई यहाँ आ गया। चल बैठ अब और आइसक्रीम खाने चलते हैं। सुहानी, हाँ जी जरूर। गौरी अपने केबिन में खड़ा हुआ दोनों को देख रहा था और उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू जो कोई भी है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही ऑफिस के बाहर मेरी ही सुहानी के साथ बातें कर रहा है। गौरी के नीचे आकर खुद अपनी कार ड्राइव करता हुआ अपने घर चला जाता है। आइसक्रीम पार्लर में सुहानी तो अपनी आइसक्रीम में ही बिजी होती है और राहुल सुहानी को देखता रहता है। राहुल, सुहानी तो अब भी वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली। सुहानी, मतलब। राहुल, मतलब ये कि तू जब भी आइसक्रीम खाती है पूरा मुंह सड़ा लेती है बंदर की तरह। सुहानी, हाँ तो बंदर के साथ रहकर बंदर बन गई हूँ। राहुल, एक मिनट, तूने मुझे बंदर कहा। सुहानी, हाँ शायद। राहुल, सुहानी की बच्ची, रुक तू। और सुहानी आइसक्रीम खाते खाते भाग जाती है अपनी धन्नो के पास। राहुल से बचकर निकल जाती है अपने घर की तरफ। राहुल, तू आज बच गई सुहानी, कब तक बचेगी। सुहानी जा ही रही होती है कि इतनी देर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक काले फरारी से। सुहानी अपनी धन्नो सहित नीचे गिर जाती है और उसके हाथ और एक पैर में चोट लग जाती है। वो जोर जोर से चीखते हुए कहती है, अबे ओए, जब गाड़ी चलानी नहीं आती है तो चलते क्यों हो, घर पर छोड़कर आया करो ना। अब मेरी और मेरी धन्नो की मरम्मत के पैसे तुम दोगे, और अगर नहीं दिए तो मैं पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट करूंगी और सारे पैसे निकलवा लूंगी। अब जैसे ही उसकी नज़र गौरी पर पड़ती है उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। गौरी की गाड़ी ही से एक्सीडेंट हुआ है सुहानी का। गौरी उसे उठाकर अपनी कार में बिठाता है और उसकी स्कूटी को किसी को फोन करके किसी को बुलाकर भिजवा देता है। सुहानी दर्द में रो रही होती है। गौरी, बस थोड़ी देर और, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। सुहानी तो दर्द के मारे बेहोश हो जाती है रास्ते में, और गौरी की तो सांस ही अटक जाती है। हॉस्पिटल में गौरी जोर जोर से चिल्लाता हुआ अंदर जाता है। डॉक्टर उसे देखते ही कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर अग्रवाल, आर यू ओके। गौरी कुछ नहीं कहता और डॉक्टर को लेकर अपनी कार की तरफ चला जाता है। डॉक्टर फौरन वार्ड बॉय को बुलाकर सुहानी को सब अंदर लेकर जाते हैं। गौरी बाहर बैठकर रो रहा होता है। आखिर उसे सुहानी अच्छी जो लगने लगती है, और आज उसी की कार से सुहानी का एक्सीडेंट हो गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है मिस्टर अग्रवाल, बस सर में चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गई हैं और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वो 12 घंटे बाद होश में आ जाएंगी। अभी हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है ताकि उन्हें आराम मिले। गौरी डॉक्टर से, ओके डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। डॉक्टर, हाँ, पर उन्हें उठाना मत, उन्हें और उनकी चोट को आराम की जरूरत है। गौरी अपना सर हिलाकर अंदर रूम में चला जाता है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और रोते हुए उसे देखता है। गौरी को कुछ याद आता है और वो सुहानी के फोन से उसके घर पर फोन करता है। सुहानी की माँ, हेलो कौन। गौरी, जी मैं गौरी अग्रवाल, आपकी बेटी के ऑफिस का मालिक। बात यह है कि मेरी कार से सुहानी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैंने उनका चेकअप और पट्टी करवा दी है और वो आराम कर रही हैं।
मैं रात भर यहीं रुकूंगा। जानता हूँ माँ बाप सुनकर नहीं रुक पाएंगे, इसलिए अभी हॉस्पिटल में आ जाइए, रूम नंबर 12। मैं आपको बाहर बैठा मिलूंगा। सुहानी की माँ तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और अपने पति को सब बताती है और दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो नर्स से रूम नंबर 12 के बारे में पूछते हैं और पहुंच जाते हैं। सुहानी के पापा, क्या आप ही गौरी अग्रवाल? आपने ही फोन करा था क्या? गौरी, जी मैंने ही करा था, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सब हुआ है। सुहानी बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है, डॉक्टर ने सुबह कहा है बात करने को। सुहानी के पापा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि तुम उसे यहाँ ले आए, वरना कोई और होता तो उसे वहीं छोड़कर भाग जाता। तुम बिल्कुल भगवान बनकर आए। गौरी, नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि सबकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी को तुम्हारी वजह से चोट पहुँचती है तो उसकी तो सबसे पहले, और किसी भी लड़की या औरत की मदद करने से पहले कुछ मत सोचना। सुहानी के पापा गौरी की सोच से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। वो गौरी से कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गौरी, अंकल मैंने उन्हें फोन करके सब बता दिया है, मैं यहीं रहूंगा। आपको और आंटी को घर जाना चाहिए और सुहानी का इंतजाम करना चाहिए। उसके हाथ में फ्रैक्चर है तो उसे अब आपकी मदद चाहिए होगी। पहले दोनों सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है बेटा, कुछ हो तो बुला लेना, और हाँ, कल घर सुहानी को लेकर तुम ही आना। गौरी को मुस्कुरा देता है। उन दोनों के जाने के बाद वो उसी के पास चेयर पर बैठ जाता है और धीरे धीरे वो सो जाता है। सूरज की लालिमा पूरे शहर को रोज के कामकाज करने की सलाह दे रही है। चिड़ियों की चहचहाट और सबका वही रोज का रूटीन शुरू हो चुका, पर किसी की जिंदगी थम सी गई है, और हो भी क्यों नहीं, किसी की अनमोल चीज अभी भी बेहोश है। सुहाने की आंख धीरे धीरे खुलती है और वो अपने पास गौरी को सोता देख शौक हो जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब एहसास होता है। गौरी को देखकर गौरी अपना सिर सुहानी के बेड पर टिकाए बच्चों की तरह सो रहा था। इससे अनजान की सुहानी उठ गई है। सुहानी बेड से उठने की कोशिश करती है। इस हलचल से गौरी की आंख एकदम खुल जाती है और वो सुहानी को देखकर अपने सवालों की बरसात कर देता है। सुहानी, सुहानी तुम ठीक हो ना? तुम उठ क्यों गई? थोड़ी देर आराम करती। हाथ और सर का दर्द कैसा है? आई एम सॉरी सुहानी, मेरी वजह से तुम ऐसे हो गई, मुझे माफ कर दो। गौरी की आंखें नम हो जाती हैं, पर सुहानी उसे आश्चर्य से देखती रहती है। गौरी बिना वक्त गवाए डॉक्टर को आवाज लगाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और गौरी को बाहर बैठकर इंतजार करने को बोलते हैं। गौरी बाहर आकर बैठ जाता है। डॉक्टर सुहानी का चेकअप करते हैं, लेकिन किसी चीज को वो बेहद परेशान हो जाते हैं। वो बाहर आते हैं और गौरी से कहते हैं, मिस्टर अग्रवाल, आप इनके पेरेंट्स को भी बुला लीजिए और मेरे केबिन में आकर मिलिए। गौरी, डॉक्टर क्या हुआ है सुहानी को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, हाँ वो ठीक है, लेकिन कुछ बात मैं उनके घर वालों के सामने करना चाहता हूँ। गौरी फोन करके सुहानी के माँ पापा को बुला लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और फिर गौरी और सुहानी के मम्मी पापा डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। गौरी, मे आई कम इन डॉक्टर? डॉक्टर, यस प्लीज। देखिए, मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके लिए आप धीरज रखें। देखिए, सुहानी को सर पर चोट लगने से और खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। उसे ये नहीं पता कि वो कौन है। वो बस गौरी को जानती है और बस उन्हें अपना हस्बैंड बता रही है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रही थी। आप दोनों को उसके सामने जाना होगा। अगर वो आपको पहचान गई तो अच्छी बात है, नहीं पहचानी तो आप जबरदस्ती मत करिएगा। और गौरी, आपको उनका साथ देना ही पड़ेगा। जरा सी गलती उनके दिमाग को चोट पहुंचा सकती है और हो सकता है इससे उनकी जान चली जाए। आप लोग उसे खूब प्यार दें और पिछली बात याद ना दिलाएं। सही समय आने पर उसे सब याद आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बस उसे किसी चीज को याद जबरदस्ती ना कराएं, ये आपके और सुहानी के लिए अच्छा होगा। गौरी को तो कुछ समझ नहीं आता और सुहानी के मम्मी पापा तो बुत बनकर बैठे रहते हैं। फिर कुछ सोचकर सुहानी के पापा गौरी से कहते हैं, बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में पड़ो। हम सुहानी को समझा देंगे कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, हम समझा लेंगे। गौरी, अंकल ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, अगर मेरा पश्चाताप ऐसे होगा तो मैं हर वो चीज करूंगा जिससे सुहानी को खुशी मिले। सुहानी के पापा की आंखों में आंसू आ गए। पहले गौरी सुहानी के पास जाता है और कहता है, सुहानी तुम कैसी हो? सुहानी, क्या मेरा नाम सुहानी है? गौरी, हाँ सुहानी,
आप ही मेरे हस्बैंड हो ना? हम लोग घूमने जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। गौरी, हाँ मैंने तुमसे कहा था सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी एक नहीं सुननी है। देखो क्या हो गया। सुहानी, बाबू आई एम सॉरी। गौरी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हें कुछ हो जाता तो हम माँ को क्या कहते। सुहानी उसको प्यार से देखते हुए, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली, आई लव यू बेबी, और कहते हुए गौरी के गले लग जाती है। गौरी पहले तो जम जाता है, फिर डॉक्टर की बात याद आते ही उसे गले लगा लेता है और कहता है, देखो कौन आया है। सुहानी, ये कौन है गौरीक जी? गौरीक, तुम्हारे मम्मा पापा। सुहानी दोनों के गले लगती है और कहती है, मुझे माफ करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। सुहानी की मम्मा, कोई बात नहीं बेटा, तू जल्दी से ठीक हो जा। इतने में नर्स अंदर आती है और सुहानी की पट्टी करके और उसे दवाई खिलाकर सुला देती है। गौरीक और सुहानी के मम्मी पापा बाहर आ जाते हैं। गौरीक सुहानी की मम्मा से, आंटी आप घर जाइए और सुहानी का सारा सामान पैक कर दीजिए, हम शाम को चले जाएंगे घर के लिए। सुहानी की मम्मा, ठीक है बेटा तुम जैसा कहो। सुहानी के मम्मी पापा घर चले जाते हैं और गौरीक फोन करके ऑफिस में कह देता है कि वो एक हफ्ते ऑफिस नहीं आ पाएगा, तो सारी मीटिंग्स आगे कर दी जाए और ऑफिस का ध्यान रखा जाए। दोपहर हो गई है और सुहानी को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। गौरीक संभाल कर सुहानी को कार में बिठाता है और उसे उसके घर ले जाता है। सुहानी पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? गौरीक, हम पहले तुम्हारे घर जाएंगे, फिर अपने घर चलेंगे। सुहानी मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर टिका लेती है और गौरीक एक लंबी मुस्कुराहट के साथ सुहानी के घर पहुंच जाते हैं। सुहानी की मम्मा दोनों की आरती उतारती हैं और दोनों को अंदर बुलाती हैं। सुहानी मम्मी के साथ अंदर चली जाती है और गौरीक सुहानी के पापा के साथ उसका सामान कार में रखते हैं। सुहानी और गौरीक खाना खाकर गौरीक के घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों पहुंच जाते हैं। सुहानी गौरीक से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ? गौरीक, क्योंकि तुम बहुत थकी हुई हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। सुहानी मुस्कुरा देती है। गौरीक बेल बजाता है और गौरीक की मम्मी गेट खोलती हैं और उनके हाथ में पूजा की थाली होती है। सोनिया जी, गौरीक की माँ, आओ मेरे बच्चों। सोनिया जी दोनों को गले लगाती हैं और ललिता घर की फुल टाइम मेड को आवाज लगाती है। सोनिया जी दोनों को अंदर बैठने का इशारा करती हैं और दोनों को जूस देती हैं। ललिता, जी मैडम आपने बुलाया? सोनिया जी, हाँ, गौरी के कार में बैग्स हैं, वो जाकर गौरी के रूम में गौरी के कबर्ड में लगा दो अच्छे से, और जो सामान मैं लाई थी वो भी। ललिता, जी मैडम हो जाएगा। सोनिया जी, सुहानी बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुहानी, माँ हम ठीक हैं, दर्द भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। सुहानी कहते हुए उनकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। गौरीक चिढ़ते हुए, माँ आप दल बदलू हो, आपने मुझे तो कभी प्यार से ऐसे नहीं लेटाया। सोनिया जी कुछ कहती, इससे पहले सुहानी कहती है, वो इसलिए क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना माँ? सोनिया जी, हाँ मेरी सुहानी मेरे लिए सब कुछ है। ललिता भी सब सामान अच्छे से रखकर नीचे आ जाती है और कहती है, मैडम सब हो गया, आप बहुरानी को रूम में ले जाइए। गौरी एक सोच में कहता है, वह सब ऐसा बोल रहे हैं जैसे सुहानी सच में मेरी वाइफ हो। वैसे अगर सच में सुहानी मेरी वाइफ होती तो मैं उससे कभी अलग नहीं होता और बस उसकी बाहों में खोया रहता। सुहानी आवाज लगाकर कहती है, आपको यहीं रहना है क्या, या फिर सोना भी है? गौरी अपना सर झटक देता है और वो भी सुहानी और सोनिया जी के साथ कमरे में चला जाता है। ललिता सुहानी को उसकी कबर्ड दिखा देती है और सब समझा देती है। ललिता और सोनिया जी चली जाती हैं और गौरी सुहानी को दवाई देकर सोने के लिए कहता है। सुहानी आराम से लेट जाती है। वो गौरी को सोफा पर जाते देख कहती है, आप वहाँ क्यों सो रहे हैं? मुझसे कोई एलर्जी है क्या? गौरी कुछ नहीं कहता। सुहानी उसके पास जाकर उसे अपने साथ बेड पर ले आती है और उसे लेटने का कहकर उसके सीने पर सर रखकर सो जाती है। गौरी को थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो भी धीरे धीरे सो जाता है। सुबह 5 बजे सुहानी की आंख खुलती है और वो अपने आप को गौरी की बाहों में सिमटा हुआ देखकर मुस्कुरा जाती है और बाथरूम चली जाती है और फिर वापस आकर फिर गौरी में सिमट कर सो जाती है। करीब 7 बजे गौरी की आंख खुलती है और वो देखता है कि कैसे सुहानी उससे सिमटकर सोई हुई है। वो सुहानी को देखता है जो सोते हुए बड़ी मासूम दिखती है और उसके माथे को चूमकर उठकर वॉशरूम चला जाता है। वो जब वॉशरूम से बाहर आता है तो सुहानी को रूम में ना पाकर हैरान हो जाता है। वो इधर उधर देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
सुहानी अपने नाइट सूट और टेडी बियर चप्पल पहने बालकनी में खड़ी होती है। गौरी उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माई लव। सुहानी पीछे मुड़कर गौरी को गले लगा लेती है और वो भी कहती है, गुड मॉर्निंग जान। सुहानी, हटिए, हमें रेडी होना है, फिर माँ के पास जाना है। गौरी, हाँ तो चली जाना, मैंने कब रोका है। सुहानी, अच्छा जी। सुहानी उसको आंख मारती है और उसकी बाहों से छूट जाती है और भागकर वॉशरूम में घुस जाती है। और गौरी मन ही मन मुस्कुरा जाता है और सोचता है, जिस दिन इसको सब याद आ जाएगा ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसको इतना 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 प्यार दूंगा कि इसको सब याद आने के बाद भी ये मुझे छोड़कर ना जा पाए। आई लव यू सुहानी। कुछ देर बाद सुहानी आती है रेडी होकर। गौरी तो अपनी पलक झपकाना भूल जाता है और सुहानी में खो जाता है। सुहानी बाथरूम में बाहर आ जाती है क्योंकि उसके हाथ में तो फ्रैक्चर है तो वो कपड़े नहीं पहन पाती है। गौरी सुहानी से, तुम रेडी क्यों नहीं हुई। सुहानी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, मैं कैसे पहन पाऊंगी। गौरी, अच्छा रुको, मैं ललिता अम्मा को बुला लाता हूँ, वो तुम्हें रेडी कर देंगी। सुहानी, नहीं, आप मुझे रेडी कर दीजिए। गौरी तो शर्मा जाता है, लेकिन उसे पता है वो ये सब नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर वाली बात याद आ जाती है तो गौरी कहता है, बेबी मुझे भी रेडी होना है, तो ललिता अम्मा तुम्हें रेडी कर देंगी और इतनी देर में मैं भी तैयार हो जाऊंगा। सुहानी मुस्कुरा देती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। गौरी अपने रूम के इंटरकॉम से ललिता को फोन करके सब समझा देता है और ऊपर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में ललिता ऊपर आ जाती है और सुहानी को रेडी करने लगती है और गौरी अपना रेडी होने में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद गौरी रेडी होकर बाहर निकलता है तो सुहानी को रूम में ना पाकर परेशान हो जाता है और बाहर आवाज लगाते हुए निकल जाता है। सुहानी, माँ माँ, आपने सुहानी को कहीं देखा, वो रूम में भी नहीं है। सोनिया जी, हाँ बेटा वो मंदिर में है, उधर देख। गौरी मंदिर की तरफ देखता है तो सुहानी को देखता ही रह जाता है। सुहानी रेड कलर की साड़ी पहने होती है, खुले बाल, हाथ में लाल चूड़ियां, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, बिल्कुल परफेक्ट। सुहानी गौरी के सामने चुटकी बजाती है और कहती है, क्या हुआ, ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हो। गौरी, नहीं बब्बो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुहानी मुस्कुरा देती है। सोनिया जी, गौरी तुझे ऑफिस नहीं जाना, जा चलकर नाश्ता कर ले। गौरी, माँ मैंने ऑफिस फोन करके बता दिया है कि मैं ऑफिस से एक हफ्ता नहीं आ पाऊंगा, वह दिनेश सब संभाल लेगा। दिनेश गौरी का मैनेजर होता है। सोनिया जी, अच्छा चल सुन, मैं ये कह रही थी कि तुम दोनों आज घूम आओ बाहर, सुहानी को भी अच्छा लगेगा और मूड फ्रेश भी हो जाएगा। सुहानी, नहीं माँ, हमें कहीं नहीं जाना, हम उस दिन भी दोनों घूमने जा रहे थे और देखिए फिर क्या हुआ। नहीं, हम घर पर ही रहेंगे। सोनिया जी, बेटा प्लीज बाहर होकर आओ, अच्छा मॉल चली जाओ, जो अच्छा लगे वो खरीद लेना और अपने मम्मा पापा के घर भी हुआ ना। सुहानी अपना सर हिला देती है और ललिता के साथ अपने रूम में चली जाती है। गौरी, थैंक यू माँ सुहानी को एक्सेप्ट करने के लिए। सोनिया जी, मुझे सुहानी बहुत पसंद आई बेटा, अगर तुझे पसंद आए बेटा तो तू उससे शादी कर ले। गौरी, आप ना माँ दुनिया की बेस्ट मॉम हो, आई लव यू। मैं भी सुहानी को बहुत पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ जब उसे सब याद आ जाए तो ही उससे शादी करूँ, ऐसे शादी करना उसके लिए धोखा होगा। सोनिया जी, कोई बात नहीं बेटा, टाइम का वेट करना ही सही है। सोनिया जी और गौरी दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और गौरी सोनिया जी के गाल पर किस कर लेता है। सोनिया जी, बिल्कुल पागल है ये लड़का, और हंसकर अपने कमरे में चली जाती है। गौरी नीचे ही वेट करता है। थोड़ी देर बाद सुहानी ग्रीन पजामी, पिंक कुर्ता और ग्रीन दुपट्टा ओढ़कर आती है। वहीं गौरी पिंक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ होता है। दोनों निकल जाते हैं मॉल की तरफ। कार में सुहानी गौरी के कंधे पर सर रख देती है और गाना बजता है, मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं। सुहानी और कसकर गौरी की बाह पकड़ लेती है और गौरी मुस्कुरा जाता है और दोनों पहुंच जाते हैं मॉल में। सुहानी बहुत खुश होती है, वो कहती है, चलो पहले कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों डोमिनोज में जाते हैं और एक एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बाद पिज्जा आ जाता है और दोनों खाने लगते हैं। गौरी तो बस सुहानी को देख रहा था, वो बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही होती है, मुंह पर चीज लग जाता है और वो तो बस पिज्जा में ही खोई होती है। दोनों खाकर एक क्लॉथिंग स्टोर में जाते हैं और दोनों अपने लिए कपड़े देखने लगते हैं। सुहानी चुपके से मेंस सेक्शन में चली जाती है और गौरी को छुप छुप कर देखती है कि उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। सुहानी चीख पड़ती है,
सुहानी जैसे ही पीछे देखती है वैसे ही गुस्से से आगे बढ़ जाती है। गौरिक सुहानी की चीख सुनकर उसके पास जाता है और सुहानी उसे अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। गौरिक पूछता है, क्या हुआ जान, क्यों रो रही हो? घर चलें हम। सुहानी, किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा। गौरिक, किसने? सुहानी, पता नहीं, वो खड़ा है वहाँ। गौरिक और सुहानी वहाँ जाते हैं और गौरिक उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, हाउ डे यू टच माई वाइफ। वो लड़का पहले सुहानी को फिर गौरिक को ध्यान से देखता है। वो लड़का, सुहानी तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे जानती नहीं। मैं राहुल, उस दिन आइसक्रीम खाने के बाद तूने ना तो फोन करा ना कोई मैसेज। सुहानी कुछ कहती इससे पहले गौरिक आगे बढ़कर कहता है, सी इज मिसेस गौरिक सुहानी अग्रवाल, माई वाइफ। और गौरिक सुहानी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है और दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में सुहानी बहुत रोती है तो गौरिक कार रोक देता है और कहता है, क्या हुआ जान, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? सुहानी रोते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा है गौरिक जी। गौरिक सुहानी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है सुहानी, मैं हूं ना जान तुम्हारे पास। सुहानी सुबकते हुए अपना सिर हिला देती है और गौरिक की बाहों में सिमट जाती है। गौरिक उसे अपने से अलग कर उसके घर न ले जाकर अपने घर ले आता है। गौरिक का घर। सोनिया जी, क्या हुआ बच्चों, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुहानी, माँ हमारा मन नहीं लगा आपके बिना, आपकी याद आती रही, इसलिए हमने गौरिक जी से कहा कि घर चलें। सोनिया जी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ दोनों थोड़ी देर आराम करो। सुहानी और गौरिक दोनों रूम में आ जाते हैं। गौरिक, तुमने माँ को सब क्यों नहीं बताया? सुहानी, हम माँ को परेशान नहीं करना चाहते थे, बस इसलिए। गौरिक मुस्कुरा देता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेट जाते हैं। शाम के 5 बजे सुहानी की आंख खुलती है और इंटरकॉम पर फोन आता है। सुहानी फोन उठाकर कुछ कहने वाली होती है, उससे पहले सोनिया जी, बेटा अगर आराम मिल गया हो तो नीचे आ जाओ, तुम्हारी माँ बोर हो रही है। सुहानी, हाँ माँ, हम आते हैं। सुहानी नीचे जाकर सोनिया जी के गोद में सर रखकर लेट जाती है और कहती हैं, माँ हमें ना बहुत डर लगता है कभी कभी, जैसे वो सब हो रहा हो वो अभी हुआ ही नहीं था और सब अचानक कुछ ना कुछ हो रहा हो। सोनिया जी, बेटा तुम इन सब की टेंशन मत लो और आराम करो, तुम्हारे सर को आराम चाहिए। गौरिक ऊपर से आते हुए ताली बजाते हुए, वाह भाई वाह, तुम ना मेरी माँ को अपनी साइड मत करो, समझी? सुहानी माँ को किस करते हुए, वो हमेशा से मेरी ही साइड है। माँ हमें ना कुछ जलने की बू आ रही है। सोनिया जी, हाँ मुझे भी, चलो सब खाना खाते हैं। तीनों खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। सोनिया जी अपने पति की तस्वीर में देखते हुए, आप यहाँ होते तो आपको भी बहुत खुशी मिलती, बस आप ऐसा कुछ करिए कि सुहानी परमानेंट मेरी बहू बन जाए। और अपनी आंखों को पोंछते हुए सो जाती हैं। सुहानी भी ललिता की मदद से अपने कपड़े बदल लेती है और फिर गौरिक के सीने पर सर रखकर लेट जाती है और कहती है, गौरिक जी हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम जैसे आपको खो देंगे। हम आपको नहीं खोना चाहते, हमें हमारी शादी की कोई भी बात याद नहीं है, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा ऐसे ही आपके सीने पर सर रखकर सोना चाहते हैं। गौरी, अपने छोटे से दिमाग को शांत करो और जो पल हमारे बीच हैं उसे मत गवाओ और इस पल को महसूस करो। मैं बस ये जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आई लव यू मेरी सोना। सुहानी, आई लव यू टू बेबी। और दोनों एक दूसरे में खोए हुए अपनी नींद के आगोश में चले जाते हैं। 1 महीना यूं ही बीत जाता है और सुहानी और गौरी का प्यार भी बढ़ता जाता है, लेकिन दोनों ने कभी भी हद पार नहीं करी, या कहें गौरिक ने कुछ नहीं करने दिया। आखिर उसे सुहानी का सच पता होता है, वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता है। अब सुहानी का हाथ भी बिल्कुल सही हो जाता है और सर की चोट भी, अब वो बहुत खुश होती है। फिर एक दिन वो सोनिया जी के साथ गार्डन में टहल रही होती है, तभी उसकी नज़र स्कूटी पर पड़ती है जो वह एक नौकर उसे धो रहा होता है। वो सोनिया जी से पूछती है, माँ ये किसकी है, आपकी है क्या? सोनिया जी, नहीं बेटा ये तुम्हारी है, अब तुम्हारा हाथ सही हो गया है, अब तुम इसे चला सकती हो। सुहानी, नहीं माँ, हमें स्कूटी चलानी नहीं आती। गौरिक पीछे से आते हुए, कोई बात नहीं जान, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, इतना भी क्या डरना। सुहानी, मैं डर नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही। गौरी, तो ठीक है, हम सुबह 6 बजे चला करेंगे तुम्हें सिखाने, ओके। सुहानी मुस्कुरा देती है। सब अंदर आ जाते हैं और फिर डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। सुहानी, गौरिक जी हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम बहुत पहले से स्कूटी चलाते आ रहे हैं लेकिन भूल गए हैं। गौरिक,
हाँ वो तो कल पता चलेगा। सुहानी को कुछ अजीब लगता है और वो सो जाती है। गौरी के मन में, इसी से तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं डॉक्टर के कहने पर तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। सुहानी मुझे बस ये डर है कि कहीं सब जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना अब। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो भी सो जाता है। सुबह 5 बजे सुहानी, गौरीक जी उठिए, फ्रेश हो जाइए, हमें स्कूटी चलाने सीखने जाना है, उठिए जल्दी। गौरीक सुहानी के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, आज रहने देते हैं जान, कल चलेंगे, आज तुम्हें बहुत प्यार करने का मन हो रहा है। सुहानी, हाँ हाँ मुझे सब पता है, आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम खुद चला लेंगे, और फिर अगर चोट लगेगी तो हम खुद ही हॉस्पिटल चले जाएंगे। गौरी को मुंह बनाते हुए उठता है और कहता है, अच्छा बाबा ठीक है चलते हैं, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, और उसके गाल पर किस करके भाग जाता है और सुहानी मुस्कुराकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद सुहानी और गौरीक निकल पड़ते हैं। गौरीक सुहानी को सब समझाता है कि ब्रेक कैसे लगाने हैं, स्पीड कैसे बढ़ानी है, इंडिकेटर वगैरह सब। सुहानी जैसे ही आगे बैठती है, उसे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है कि वो स्कूटी चलाकर ऑफिस जा रही है, और तुरंत स्कूटी साइड में रोककर उतर जाती है और कहती है, गौरीक जी हमें कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कुछ दिखा। सुहानी उसे बताती है। गौरीक कुछ सोचकर उससे कहता है, चलो अच्छा पीछे बैठो, तुम्हारे घर चलते हैं। सुहानी, पर इस टाइम क्यों? गौरीक, चलो तो सही। गौरीक उसे लेकर उसके घर पहुंचता है। वो बेल बजाते हैं और सुहानी के पापा गेट खोलते हैं। सुहानी उन्हें देखकर कसकर गले लगा लेती है और फिर अंदर मम्मी के पास भाग जाती है। सुहानी के पापा गौरीक से, बेटा क्या हुआ, इतनी सुबह, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ बताओ बेटा। गौरीक, अंकल जी अब टाइम आ गया है सुहानी को सब कुछ बताने का। सुहानी के पापा उसे आश्चर्य से देखते हैं। गौरीक समझ जाता है और वह सब बताता है जो सुहानी उतने दिनों से कुछ फील कर रही होती है। सुहानी के पापा अपना सर हाँ में हिला देते हैं। सुहानी की माँ गौरीक और सुहानी के पापा के लिए चाय लेकर आती है। गौरीक उनसे कहता है, आंटी आप और सुहानी यहाँ आकर बैठिए, सुहानी को अब सब बताना ही होगा। सुहानी की माँ सुहानी के पापा को देखती है, वो अपने पलके झपका देते हैं। सुहानी की माँ और सुहानी वहां आकर बैठ जाती हैं। सुहानी की माँ बात शुरू करते हुए सुहानी से, बेटा ये बता सोनिया जी कैसी हैं? सुहानी, माँ वो बहुत बहुत अच्छी हैं, वो मुझे एक काम नहीं करने देती, बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखती हैं मुझे, और पता है उनकी गोद में सर रखकर लेटने से हम सारा दर्द भूल जाते हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह हैं, नहीं नहीं वो आपसे ज्यादा अच्छी हैं। सुहानी की माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। सुहानी के पापा सुहानी से, बेटा तुम्हें कुछ बताना है जो शायद तुम्हें पता होना चाहिए और बहुत जरूरी भी। तुम्हें धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता है, वो कोई वहम नहीं है, बल्कि यही तुम्हारी सच्चाई है। सुहानी के पापा सुहानी को सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। उसका पहले दिन ऑफिस जाना, उसका एक्सीडेंट, उसकी याददाश्त जाना, गौरी के घर में रहना, सब कुछ। सुहानी तो बिल्कुल वहीं जम सी जाती है और अपने आप को अपने रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है और रोने लगती है, क्योंकि वो जाने अनजाने में गौरिक से बहुत प्यार करने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। सुहानी को अपनी सच्चाई सुनकर सदमा लगता है और उसे सब अपनी आंखों के सामने दिखने लगता है, और वो अपने आप को बेडरूम में बंद कर लेती है और दरवाजे के पीछे नीचे बैठकर अपने घुटनों को मोड़कर अपना सर रखकर खूब रोती है। सुहानी के मम्मी पापा उसका गेट खटखटाते हैं, लेकिन वो नहीं खोलती। फिर गौरी जाकर कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद सुहानी दरवाजा खोलती है और गौरी के एक थप्पड़ जड़ देती है और फिर रोने लगती है। सुहानी के पापा, पागल हो गई है क्या सुहानी, इन्होंने ही तेरी जान बचाई है, तेरी याददाश्त खोने पर, इनको पति बताने पर ये तेरे साथ रहे, इनके घर तू रही और अब ये कर रही है। सुहानी रोते हुए, आप सबने हमें धोखे में रखा है, आप सब चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। गौरी दोनों के आगे हाथ जोड़कर और सुहानी की स्कूटी वहीं पर छोड़कर घर की तरफ चला जाता है। गौरी बहुत ही उदास होता है, क्योंकि उसका डर यकीन में बदल जाता है कि सुहानी को सच पता चलते ही वो उसको छोड़ देगी।
गौरी रोते रोते अपने गम में गुम घर की ओर चला जाता है। सोनिया जी उसकी हालत देखकर घबरा जाती हैं और पूछती हैं, गौरी कहाँ है सुहानी, कहाँ है मेरी बच्ची, तू क्यों रो रहा है? तुम दोनों तो स्कूटी चलाने गए थे ना, बोलना बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गौरी को रोते रोते अपनी माँ को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, माँ सुहानी को सब याद आ गया है माँ, वो मुझे छोड़कर चली गई माँ, उसे मुझसे नफरत हो गई है माँ। सोनिया जी उसे चुप कराकर पानी पिलाती हैं और कहती हैं, बेटा ये एक दिन तो होना ही था, लेकिन ऐसे उदास मत हो, मैं समझती हूँ। एक काम कर, तू ऑफिस जा और अपने मैनेजर से बोल कि सुहानी के घर फोन करे और कहे सुहानी को ऑफिस भेजे, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है और अगर वो नहीं आती है तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। इस डर से वो ऑफिस आएगी। गौरी माँ वो मुझसे और नफरत करने लगेगी, उसे यही लगेगा कि ये सब मैं कर रहा हूँ। सोनिया जी ठीक है, तू एक दो दिन ऑफिस मत जा, उसे कुछ नहीं लगेगा फिर। गौरी नहीं माँ, तो फिर तो उसे और लगेगा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं आया। सोनिया जी गौरी बेटा वो तुझसे नफरत करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्यार के मरहम से उसका दर्द ले लेना। जहाँ तक है मैं भी जानती हूँ कि वो भी तुझसे प्यार करती है, इसलिए ज्यादा देर नफरत नहीं कर पाएगी। सोनिया जी की बात सुनकर गौरी को मुस्कुरा देता है और ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल पड़ता है। उधर सुहानी ने अपना रो रो कर बहुत बुरा हाल कर रखा होता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोलती है और अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट जाती है और कहती है, माँ क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि ये सब हुआ मेरे साथ? सुहानी की माँ बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुहानी इसमें क्या अच्छा हुआ? सुहानी की माँ बेटा सच सच बता, क्या कभी गौरी ने तेरे साथ जबरदस्ती करी इस एक महीने में? सुहानी अपना नाम में सर हिला देती है। सुहानी की माँ क्या कभी गौरी की माँ ने तुझसे गलत तरीके से बात की? सुहानी अपना नाम में सिर हिला देती है। सुहानी की माँ क्या तुझे कभी तकलीफ हुई वहाँ? क्या कभी तुम दोनों का पति पत्नी का रिश्ता बना? सुहानी फिर अपना नाम में सिर हिला देती है। सुहानी की माँ सोच बेटा, जब ऐसा परिवार, ऐसा लड़का जिन्होंने कभी तेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, कोई तकलीफ नहीं दी, तो तुझे धोखा किसने दिया? तूने तो खुद ही कहा था कि वो तेरे हस्बैंड हैं और डॉक्टर ने कहा था कि अगर जबरदस्ती तुझे सब बताया गया तो तेरी जान भी जा सकती है, इसलिए किसी ने तुझे कुछ नहीं बताया। बेटा कोई और परिवार होता तो वो तेरा फायदा उठा सकते थे ना। बेटा सोच समझकर फैसला लेना। इतनी देर में घर का फोन बजने लगता है। सुहानी के पापा फोन उठाते हैं। सुहानी के ऑफिस से फोन होता है और वो बात करके फोन काट देते हैं। सुहानी के पापा फोन की सारी बातें बताते हैं। सुहानी मान जाती है ऑफिस के लिए कि उसका मन बदल जाएगा। सुहानी भी थोड़ी देर में रेडी हो जाती है। डार्क ब्लू सलवार और वाइट चिकनकारी कुर्ती और ब्लू एंड वाइट शेडेड का दुपट्टा, माथे पर काली बिंदी, बालों को हाफ क्लच, पिंक लिपस्टिक और प्लेटफॉर्म हील्स पहने वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। उससे अपनी धन्नों पर सुबह गौरी के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है और वो हल्का मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद गौरी और सुहानी दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। सुहानी गौरी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। सुहानी और गौरी का आमना सामना हो जाता है। गौरी जहां सुहानी को प्यार भरी नजरों से देखता है, वहीं सुहानी गौरी को नजरअंदाज करके अपने केबिन में चली जाती है। गौरी भी सर झटक कर अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही काम करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। सुहानी गौरी के सामने नहीं पड़ती है और गौरी अपने केबिन में सुहानी को सीसीटीवी से देखता रहता है। शाम को ऑफिस के बाहर राहुल आ जाता है। याद है ना सुहानी का दोस्त? सुहानी क्या बात है, तू यहाँ फिर से? राहुल हाँ, तो तुझे तो बात ही नहीं करनी मुझसे, पर मुझे करनी है। क्या कह रही थी तू कि तू मिसेस गौरिक सुहानी अग्रवाल है? सुहानी लंबी कहानी है, चल घर चलते हैं, वहां बताती हूँ। राहुल अपना सर हिला देता है और सुहानी अपनी स्कूटी से और राहुल अपनी बाइक से दोनों सुहानी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। उन दोनों को गौरिक अपने केबिन की खिड़की से देख लेता है और गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे सुहानी से प्यार जो हो गया था। थोड़ी देर में गौरिक भी अपने घर पहुंच जाता है। सुहानी का घर। सुहानी की माँ राहुल बेटा कैसे आना हुआ? राहुल क्या हुआ आंटी, अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकता क्या? सुहानी एक मिनट एक मिनट, तू ना बिन बुलाए आता है और ये तेरा घर नहीं मेरा घर है। सुहानी की माँ तुम दोनों का यही चलता रहेगा। सुहानी तू फ्रेश हो जा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुहानी अपनी जीभ दिखाकर राहुल को चिढ़ाकर वहां से अपने रूम में चली जाती है और राहुल मुस्कुरा जाता है। चलिए आज आपको राहुल के बारे में बताते हैं।
राहुल बहुत ही स्मार्ट हैंडसम लड़का है। राहुल और सुहानी फिफ्थ क्लास से साथ में पढ़ रहे हैं। कॉलेज भी दोनों ने साथ में किया है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो मुंबई चला गया था एडवांस्ड मैनेजमेंट कोर्स के लिए, ताकि वो अपने पापा का हाथ बटा सके। और सुहानी ने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया था। राहुल सुहानी को बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसके अलावा उसके कोई दोस्त नहीं थी, और सुहानी राहुल को सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी। जब राहुल वापस मुंबई से आया, तब तक सुहानी की जॉब लग गई थी और उसका पहला दिन था। बाकी की कहानी तो आप सबके सामने चल रही है। सुहानी फ्रेश होकर आती है और फिर सब चाय पीते हैं। राहुल: आंटी, कल मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है। मम्मा आना चाहती थी, लेकिन वो काम में बिजी हैं, इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। सुहानी: तुझे भी आना है? सुहानी: ना बाबा ना, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा ऑफिस है। राहुल: हाँ, ऑफिस से याद आया, क्या हुआ था तुझे? सुहानी कुछ नहीं कहती। सुहानी की माँ राहुल को सब बताती है। राहुल: इतना सब हो गया और मुझे कुछ बताया ही नहीं। सुहानी की माँ: बेटा, हम खुद परेशान थे, और फिर तुम्हारे पापा का चले जाना, हम तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए। राहुल: कोई नहीं, मैं हूं ना सुहानी, मुझसे शादी कर ले। सुहानी: छी, नो नेवर, तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं कुंवारी ही रहूं। राहुल: क्या कमी है मुझ में? सुहानी: कमी तो तुझे पता होगी, मुझे कहाँ से कुछ पता होगा। राहुल: अच्छा छोड़, बस तू कल आ रही है, मुझे नहीं पता। तू नहीं आई तो तेरी मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। सुहानी: जा जा, बहुत सुनी है तेरी धमकी। रो पीट कर वापस मेरे पास ही आता है। सुहानी: आई एम सॉरी ना। राहुल: ठीक है, बाय, तू भी देखना अब। राहुल अपने घर चला जाता है। सुहानी की माँ: क्या है सुहानी, तू क्यों उसे परेशान करती है? सुहानी हंस देती है। उधर गौरी बस सुहानी के सपनों में खोया रहता है, और अब बिल्कुल चुपचाप रहने लगता है, जैसे जीने की किसी ने सजा सुना दी हो, और खाना खाकर लेटकर बस सुहानी को सोचता रहता है। उधर सुहानी भी आज ज्यादा खुश नहीं होती है। आखिर जिसके साथ पूरे दिन रहो, जिससे बात करते रहो, और उससे बात खत्म हो जाए तो जिंदगी बड़ी अधूरी सी लगती है। वही हाल सुहानी का था, और वो भी गौरी के बारे में सोचते हुए सो जाती है। सुबह का सूरज फिर कुछ नया और रंगीन किरणों के साथ उजागर होता है। सुहानी के घर पर सुहानी के माँ पापा राहुल के घर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। सुहानी भी रेडी हो रही होती है, और आज संडे होता है, तो उसे छुट्टी लेने के लिए भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। सुबह 11 बजे सब रेडी हो जाते हैं। सुहानी के पापा ने क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए होते हैं। सुहानी की माँ हरी बनारसी साड़ी पहनी हुई होती है। सुहानी पीले कुर्ते, हरी पजामी और पीले और हरे रंग का मिला जुला दुपट्टा, कानों में छोटी छोटी झुमकी, माथे पर काली बिंदी और लिप्स पर पिंक लिपस्टिक, बाल खुले हुए बिल्कुल परी की तरह लगती है। सुहानी: माँ पापा, आप लोग कार से जाइए, हम स्कूटी से जाएंगे। सुहानी के पापा: पर क्यों बेटा? सुहानी: राहुल को सरप्राइज दूंगी, आप उसे कहना कि सुहानी नहीं आ पाएगी, उसे ऑफिस का जरूरी काम है। सुहानी की माँ: तुम दोनों को तो बस बहाना चाहिए लड़ने का। सुहानी हंस देती है। सुहानी के मम्मी पापा कार से निकल जाते हैं। सुहानी भी अपनी स्कूटी से निकल जाती है, लेकिन कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है और गौरी के घर चली जाती है। नफरत गौरी से है, उसकी माँ से थोड़ी। थोड़ी देर बाद वो गौरी के घर पर पहुंच जाती है। वो बेल बजाती है तो ललिता गेट खोलती है और चीखने वाली होती है, तो सुहानी चुप रहने का इशारा करके अंदर सोनिया जी के रूम में चली जाती हैं। सोनिया जी अपने एनजीओ में जाने के लिए रेडी हो रही होती हैं। उन्होंने भी सेम पीले और हरे कलर की कॉटन की साड़ी पहनी हुई होती है, और खुद को शीशे में देखकर कहती हैं, कुछ रह तो नहीं गया? सुहानी पीछे से कहती है, आंखों में काजल रह गया। हाँ माँ। सोनिया जी पीछे मुड़ती हैं और जोर से सुहानी को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, अपनी माँ को छोड़कर चली गई, एक बार भी ये नहीं हुआ कि माँ कैसे होगी? एक बार भी तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? कोई कमी रह गई क्या मेरे प्यार में? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। और वो अपना गुस्सा दिखाकर उससे अलग हो जाती हैं और बेड पर बैठ जाती हैं। सुहानी अपने घुटनों के बल उनके सामने बैठकर उनकी गोद में सर रख लेती है और कहती है, माँ कोई चीज थोड़ी है जो भुला दी जाए। आप तो मेरी माँ से भी अच्छी हो। मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। आपको पता है, जितना आराम मुझे आपकी गोद में सर रखने से मिलता है, उतना मुझे अपनी माँ की गोद में नहीं मिलता। आई लव यू माँ। सोनिया जी भी सुहानी को गले लगा लेती हैं। सुहानी: अब आप जल्दी से अपनी आंखों में काजल लगाइए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले जाने आई हूँ। सोनिया जी:
पर बेटा मुझे एनजीओ जाना है। सुहानी, वो आप सामने चली जाना, मैं आपको छोड़ दूंगी। आप मेरे साथ सत्यनारायण भगवान की कथा में चल रही हैं और मैं एक नहीं सुनूंगी। सोनिया जी, कहाँ तुम्हारे घर है? सुहानी, नहीं, मेरे दोस्त के घर, पर मुझे वहां नहीं जाना। आप होंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। फिर हम बाहर खाना खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और फिर एनजीओ चलेंगे। फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगी। सोनिया जी, अच्छा रुक, मैं गौरिक से पूछ लूं। सुहानी, क्यों, वो घर के बॉस नहीं है? सोनिया जी, अच्छा अच्छा ठीक है, उससे कह तो दूं। सुहानी अपना सर हिला देती है और कहती है। गौरिक सुहानी और सोनिया जी की सारी बातें सुन लेता है और फटाफट अपने रूम में चला जाता है और बिल्कुल अनजान बन जाता है। सोनिया जी गौरिक के रूम में आकर गौरिक से कहती हैं, मैं सुहानी के साथ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तेरा जो मन करे वो ललिता से कह देना, वो कर देगी। गौरिक, बट मॉम, आपको पता है संडे को सिर्फ माँ और गौरिक का दिन होता है और आप। सोनिया जी, हाँ तो सुहानी भी मेरी बेटी है। अब मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। सोनिया जी सुहानी के पास आ जाती हैं और सोनिया जी सुहानी के साथ बैठकर निकल जाती हैं और गौरीक अपने रूम की बालकनी से दोनों को देखकर कहता है, कब आएगा वो दिन जब ये दोनों मुझे रोज तंग करेंगी, और मुस्कुरा देता है। सुहानी और सोनिया जी दोनों राहुल के घर पहुंचती हैं और राहुल गुस्से में इधर उधर घूम रहा होता है तो सुहानी कहती है, ओए बंदर राहुल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुहानी, मेरी आंटी यहाँ रहती हैं और उन्होंने मुझे सत्यनारायण की कथा में बुलाया है। एक्सक्यूज मी प्लीज, चलिए माँ। सुहानी और सोनिया जी अंदर आते हैं। सुहानी अपनी मम्मी पापा को सोनिया जी से मिलवाती हैं माँ कहकर। सोनिया जी सुहानी की माँ से, नीलू तू, सुहानी की माँ, सोना तू, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और खुशी के आंसू बहने लगते हैं दोनों के। सुहानी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नीलू जी, सुहानी की माँ, बेटा सोना, मेरा मतलब सोनिया और मैं कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, फिर हमारी शादी हो गई और अलग अलग हो गए, पर थैंक यू सुहानी मुझे सोना से मिलाने के लिए। सोनिया जी, तुझे पता है सुहानी, मैं और नीलू अपने क्लास के टॉपर थे और सब हमारी दोस्ती से जलते थे, पर वाकई थैंक यू सुहानी मुझे नीलू देने के लिए। सुहानी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और सब कथा में बैठ जाते हैं। कथा भी खत्म हो जाती है। फिर राहुल की माँ सबसे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं राहुल और सुहानी की शादी करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। राहुल की माँ राहुल और सुहानी के रिश्ते की बात करती हैं। राहुल, माँ क्या है ये सब? राहुल की माँ, बेटा मैं तेरी खुशी चाहती हूँ बस। राहुल, माँ आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या चाहता हूँ? सुहानी मेरी दोस्त है, इससे ज्यादा मैं कुछ और इंस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सुहानी ताली बजाते हुए, वाह राहुल वाह, तभी तूने कल मुझे इतनी जिद करी थी मुझसे आने के लिए, और अब ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ नहीं पता। राहुल सुहानी के पास जाकर, सुहानी मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं खुद शॉक्ड हूँ। सुहानी, बस राहुल, माँ पापा आपको चलना है या यहीं रहना है, और हमें घर आते हुए देर हो जाएगी, हम अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। आज का दिन हमारा और हमारी माँ के नाम है। सुहानी की माँ, जा बेटा जा, और सोना तू कल आएगी मेरे घर लंच पर अपने बेटे के साथ, उसका बहुत एहसान है हमारे ऊपर, उसने हमारी इतनी मदद करी। सोनिया जी, बिल्कुल आऊंगी। सोनिया जी और नीलम जी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बाय बोलती हैं और सोनिया जी और सुहानी दोनों निकल जाते हैं स्कूटी से। इधर राहुल, माँ आपने ये क्या किया? राहुल की माँ, बेटा मुझे लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए मैंने दोनों की खुशी के लिए। राहुल, हाँ माँ आपने सही समझा, मैं सुहानी को बहुत पसंद करता हूँ, पर वो किसी और को पसंद करती है, और अगर वो उसके साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। सुहानी की माँ, ये क्या कह रहे हो बेटा? सुहानी किसको पसंद करती है? राहुल, आंटी जब सुहानी को मैंने देखा था मॉल में गौरिक के साथ, तो भले उसे कुछ याद ना था, लेकिन जो गौरिक के साथ रहकर उसकी आंखों में जो चमक थी, प्यार था, वो साफ झलक रहा था। भले ही सुहानी उसे अभी नाराज है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती है। सुहानी की माँ कुछ नहीं बोलती और फिर सुहानी की माँ सुहानी के पापा राहुल की माँ को नमस्ते कहकर अपने घर की ओर चल देते हैं। उधर सुहानी और सोनिया जी एक ढाबा पर जाकर रुकती हैं। सोनिया जी, ढाबा पर क्यों? सुहानी, क्योंकि हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं और चलें। सोनिया जी,
बेटा मुझे भी ढाबा का खाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट गौरी को भी बहुत पसंद है। हम हर संडे यहाँ खाना खाने आते हैं। सुहानी मुस्कुरा देती है और कहती है, माँ आप बह राहुल की माँ की बात को सीरियसली मत लेना प्लीज। राहुल हमारा सिर्फ दोस्त है और आप ये बात गौरी जी से मत कहिएगा, वो टूट जाएंगे। सोनिया जी मन में सोचते हुए, बेटा इतनी फिक्र है गौरी की तो माफ कर देना, आजा वापस घर, तेरी बहुत याद आती है। और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सोनिया जी सुहानी अपना खाना खत्म करते हैं और फिर आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों एनजीओ पहुंचते हैं। एनजीओ में सारे बच्चे, सुहानी भाभी आ गई, सुहानी भाभी आ गई। जब सुहानी गौरिक के घर में रहती थी तो सोनिया जी के साथ वह आती थी तो सबको बताकर सब बच्चे सुहानी को भाभी कहते थे। सुहानी, हाँ बच्चों भाभी आ गई। सोनिया जी ऑफिस चली जाती हैं काम वगैरह देखने। सुहानी सब बच्चों के साथ खेलती है। इत्तेफाक से गौरिक भी वहीं होता है क्योंकि वो घर पर बोर हो रहा होता है तो एनजीओ आ जाता है और अंदर ऑफिस में ही होता है। सोनिया जी, गौरिक तू यहाँ? गौरिक, मैं बोर हो रहा था तो यहाँ आ गया। सोनिया जी, अच्छा सुन, सुहानी है बाहर, जा मिल ले। गौरिक, मुझसे मिलेगी वो? सोनिया जी, हाँ बेटा मिल लेगी, इतने सारे बच्चों में कुछ नहीं कहेगी। गौरिक मुस्कुरा जाता है और बाहर की तरफ दौड़ जाता है और सुहानी को ऐसे खेलता देख उसमें खो जाता है। उसे सुहानी के साथ पिलो फाइट याद आ जाता है और वो मुस्कुरा जाता है। तभी एक बच्चा, गौरिक भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सुहानी भाभी भी हैं, आप भी आओ और हमारे साथ खेलो। गौरिक बच्चे की बात पर अपना सिर हिला देता है और वहां सबके पास पहुंच जाता है। सुहानी गौरिक को देखकर, आप यहाँ? गौरिक, हाँ वो मेरा मन हुआ तो आ गया। सुहानी तो बस गौरिक को ही देखती रहती है और उसे और प्यार आने लगता है। उसका मन करता है गौरिक को गले लगा ले, लेकिन रुक जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी एक बच्चा, भाभी आप आओ ना हमारे साथ खेलने। सुहानी, बेटा अब तो आपके भैया आ गए हैं, आप उनके साथ खेलो। वो बच्चा, नहीं हमें आपके साथ खेलना है। सुहानी बच्चों के लिए हाँ कर देती है और सब आंख में चौली खेलने लगते हैं। पहले एक बच्चा अपनी आंख पर पट्टी बांधता है और सबको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई हाथ नहीं आता है और रुक जाता है और फिर एकदम से घूमकर पास खड़ी लड़की को छू लेता है और सब खूब हंसते हैं। फिर ऐसे ही सबकी बारी आती है और फिर आखिरी बारी आती है सुहानी की। बच्चे सुहानी की आंख पर पट्टी बांधते हैं और उसे गोल गोल घुमा कर छोड़ देते हैं। सुहानी इधर उधर अपने हाथ फेंकती है लेकिन कोई हाथ नहीं आता और सब बच्चे भी थक जाते हैं तो सब सुहानी को बिना बताए वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहां बस सुहानी और गौरिक रह जाते हैं। और सुहानी अपने पास आहट पाकर उसे छू लेती है लेकिन दुपट्टे में पैर फंसने से वो गिरने वाली होती है और गौरिक उसे पकड़ लेता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कि भगवान भी इनके मिलन से खुश होकर आशीर्वाद दे रहा हो। गौरिक के दोनों हाथ सुहानी की कमर पर होते हैं और सुहानी के दोनों हाथ गौरिक के सीने पर, जिससे वो उसके दिल की धड़कन सुन पाती है। सुहानी अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और गौरिक में ही खो जाती है। गौरिक के भीगे बाल उसके माथे पर होते हैं और सुहानी उसके भी भीगे बाल उसकी लट उसके चेहरे पर होती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और तभी वहां के गार्ड के रेडियो में गाना बजता है, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। और दोनों उसी गाने के एहसास में खोने लगते हैं और दुनिया भुलाए दोनों करीब आने लगते हैं। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं बारिश रुक जाती है और सुहानी और गौरिक दोनों होश में आ जाते हैं और तुरंत अलग हो जाते हैं और हड़बड़ी में दोनों एक साथ सॉरी बोलते हैं। गौरिक अपने घुटनों के बल बैठकर सुहानी के सामने, सुहानी आई रियली रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, प्लीज वापस आ जाओ। और रोने लगता है। सुहानी तो बस उसे ही देख रही होती है। सुहानी को जो भी अभी एहसास हुआ होता है उसको महसूस करने लगती है और उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। आखिर प्यार तो वो भी उससे करती है, बस हालात की वजह से कुछ नहीं कहा। और सच्ची था, वो भी गौरिक के बिना नहीं रह पा रही होती है। हर चीज में हर वक्त उसे गौरिक ही दिखाई देता है। गौरिक, सुहानी कुछ बोलो ना, अगर तुम्हारी ना है तो मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और अगर हाँ है तो मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। और बोलते बोलते वो रोने लगता है। सुहानी भी अपने घुटनों के बल बैठकर, मिस्टर गौरिक अग्रवाल, कि आप मुझसे शादी करोगे? गौरिक बिना सुहानी की आवाज सुने रोते रोते, सुहानी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सुहानी, कितने पागल हो तुम, ये लड़की आपको शादी का प्रपोजल दे रही है और ये अपनी धुन में है। गौरिक, क्या कहा शादी? सुहानी, यस मिस्टर अग्रवाल, क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
गौरिक अपना सिर हाँ में हिला देता है। सुहानी और गौरिक दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों की आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सोनिया जी दोनों बच्चों की बातें सुन लेती हैं और पास आकर दोनों को आशीर्वाद देती हैं। तो दोनों बच्चे सोनिया जी को गले लगा लेते हैं। सोनिया जी, कल हमें तुम्हारे घर आना ही था, तो मैं कल तुम दोनों की बात तुम्हारे मम्मी पापा से करूंगी। और दोनों फिर से सोनिया जी के गले लग जाते हैं। सोनिया जी, गौरिक तुम सुहानी को छोड़कर आओ, वो भीग गई है, स्कूटी से हवा लगेगी तो बीमार पड़ जाएगी। मैं यहाँ रुकी हूँ, यहाँ का कुछ काम है वो करती हूँ, तुम सुहानी को छोड़कर वापस आ जाना। दोनों अपना सर हिलाते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं सुहानी के घर के लिए। सुहानी और गौरिक दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिर सुहानी भी गौरिक को एक्सेप्ट कर लेती है और गौरिक सुहानी को छोड़ने जा रहा होता है उसके घर। कार में गौरिक सुहानी से, तुम खुश हो ना? सुहानी, हाँ गौरिक जी, हम बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कभी हमारे साथ गलत नहीं किया, हमेशा हमारी खुशी के बारे में सोचा है। और कहते हुए उसके कंधे पर सर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरिक मुस्कुरा देता है और उसके माथे पर किस करके बोलता है, आई लव यू सुहानी। जब से तुम गई हो ना, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है, जब से तुम गई हो मैं हमारे रूम में भी नहीं गया हूँ। सुहानी, वो क्यों? गौरिक, वो इसलिए क्योंकि उस रूम में हमारी प्यारी खट्टी मीठी यादें जो हैं, मैं माँ के पास सोता था और वो मुझे देखकर इधर उधर की बातें करती थी ताकि मेरा मन बदले। सुहानी, हमें माँ बहुत बहुत पसंद है। और दोनों ऐसी बातें करते हुए सुहानी के घर पहुंच जाते हैं। गौरिक सुहानी से, मेरी जान जाओ, कल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। सुहानी शर्मा जाती है और कहती है, बाय। गौरिक, सिर्फ बाय और कुछ नहीं? सुहानी, तो बाय के बाद क्या होता है, बताना जरा। गौरिक, कुछ नहीं। सुहानी समझ जाती है और गौरिक के गाल पर किस करके तुरंत भाग जाती है अपने घर पर। और इधर गौरिक मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चला जाता है। सुहानी अपने घर में घुसते हुए, माँ पापा, माँ पापा। सुहानी के मम्मी पापा, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है, क्या हो गया? सुहानी अपने मम्मी पापा को एनजीओ वाली सारी बात बता देती है। सुहानी के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। सुहानी की माँ, चल अच्छा तू कपड़े बदल ले और मैं खाना लगाती हूँ, वैसे अब तो तेरी भूख प्यास सब गायब हो गई होगी। सुहानी, माँ आप ना दुनिया की बेस्ट मॉम हो, ये बातें दोस्त करती हैं लेकिन आप ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई लव यू। और अंदर अपने रूम में चली जाती है। सुहानी के पापा, कितनी खुश है हमारी बेटी, भगवान उसकी खुशी बनाए रखे। सुहानी की माँ, जरूर सुहानी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे कि गौरिक जैसा पति और सोनिया जैसी सास उसे मिल रही है। और वो खाना लगाने लगती है गौरिक के घर। गौरिक के तो चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही होती है, वो तो बस अपने और सुहानी के साथ हसीन पल को याद करने लगता है। सोनिया जी, बेटा जी, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा आपको सुहानी को यहाँ लाने के लिए। गौरिक, माँ आपको कैसे पता कि मैं मेरा मतलब है सुहानी के बारे में सोच रहा हूँ। सोनिया जी, बेटा तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ, और वैसे भी हमने भी लव मैरिज की हुई है, सब जानते हैं हम। गौरिक, माँ अब भी ना, चलिए खाना खाते हैं और सोते हैं। सोनिया जी, मैंने तेरा रूम साफ करवा दिया है, अब तू कौन सा मेरे पास सोएगा, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ बेटा। अच्छा सुन, कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, हमें 2 बजे कल सुहानी के घर जाना है रिश्ते की बात करने, और लगे हाथों का भी कर देंगे। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो आ जाएंगे। गौरी, ठीक है माँ। दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सुहानी को सोचने लगता है। उधर सुहानी भी खाना खाकर अपने रूम में होती है और सोचती है, गौरी को कॉल करूं या नहीं। फिर गौरी को फोन लगा देती है। गौरी अपने फोन पर सुहानी जान का नाम देखकर मुस्कुरा जाता है और उठाते हुए कहता है, क्या हाल है मैडम? सुहानी, वो मुझे आपकी थोड़ी सी याद आ रही थी तो सोचा आपको कॉल कर लूं। गौरिक, हाय मेरी जान, ऐसा मत कहो कि दोनों की रात ही ना कट पाए। मैं अभी आ जाऊंगा और तुम्हें भगा कर ले आऊंगा अपने पास। सुहानी, नहीं नहीं, हम चाहते हैं हमारी शादी सारे रस्मों के साथ हो, हमें खूब डांस करना है। गौरिक और सुहानी ऐसी रात के 3 बजे तक बातें करते रहते हैं। देर तक सोने की वजह से सुहानी और गौरिक दोनों ऑफिस नहीं जाते और सुहानी की आंख सुबह 11 बजे खुलती है। सुहानी, हे श्याम बाबा, इतनी देर कैसे हो गई? आज तो डांट पड़ेगी माँ से। और जल्दी से तैयार होने बाथरूम में भाग जाती है। उधर गौरिक भी 11 बजे उठता है और फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, सॉरी माँ, हमें देर हो गई। सोनिया जी मजे लेते हुए, हाँ भाई, जब रात के 3 बजे सोया जाएगा तो यही होगा। गौरिक,
आपको कैसे पता? बेटा लव मैरिज। और दोनों वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर सुहानी की माँ, हे श्याम बाबा, ये लड़की भी ना आ गई तू। सुहानी डांट से बचने के लिए मंदिर में चली जाती है। सुहानी की माँ, पूजा करके किचन में आ जा, बहुत काम है। सोना और गौरिक के आने की तैयारी करनी है। गौरिक का नाम सुनते ही सुहानी शर्मा जाती है और अपनी मम्मी के साथ काम में लग जाती है। 2 बजे सोनिया जी और गौरिक आ जाते हैं। सुहानी और सुहानी की माँ दोनों भगत में लग जाते हैं। सुहानी की माँ, बेटा पापा को फोन कर दे, आ जाएंगे। सुहानी, ठीक है माँ, हमारी बात हो गई है, आते ही होंगे। सुहानी के पापा भी आ जाते हैं और सब खाना खाते हैं। सुहानी और गौरिक छुप छुप कर एक दूसरे से इशारे में बात करते रहते हैं। खाने के बाद सोनिया जी सुहानी के मम्मी पापा से, देखिए भाई, बातें गोल गोल घुमाकर नहीं करूंगी। मुझे सुहानी बहुत पसंद है अपने गौरिक के लिए, और ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो मैं सुहानी को अपनी बहू बनाना चाहूंगी। सुहानी के पापा, हमें भी गौरिक बहुत पसंद है, तो ये रिश्ता पक्का। सब बहुत खुश होते हैं और गौरिक सुहानी को आंख मार देता है। सोनिया जी, ठीक है, मैं पंडित जी को बुला लेती हूँ, मुहूर्त भी देख लेंगे। पंडित जी भी आ जाते हैं। सुहानी के पापा, तुम दोनों बच्चों जाओ, बातें कर लो, पंडित जी के काम में हम सब बड़े हैं ना। और दोनों सर हिलाकर सुहानी के रूम में चले जाते हैं। सुहानी रूम को जैसे ही लॉक करती है, गौरिक सुहानी को कसकर गले लगा लेता है। गौरिक, जान जान जान, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आई लव यू। सुहानी, आई लव यू टू सोना। और दोनों ऐसे ही गले लगे रहते हैं। बाहर पंडित जी 5 दिन बाद सगाई और 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त बताकर चले जाते हैं। सुहानी के पापा, इतना जल्दी सब कैसे होगा? सोनिया जी, हमें सुहानी चाहिए और कुछ नहीं। इतनी देर में दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं तो सोनिया जी कहती हैं, मैं दोनों का रोका करना चाहती हूँ। सब हाँ में हाँ मिला लेते हैं। गौरिक सुहानी को साथ में बैठाया जाता है। पहले सोनिया जी गौरिक और सुहानी का टीका करती हैं और सुहानी को लाल चुनरी उड़ाती हैं और उसकी गोद में एक लाल रंग की साड़ी और एक लहंगा रखती हैं और कहती हैं, ये लहंगा अपनी सगाई में पहनना। सुहानी मुस्कुराकर सोनिया जी के पैर छूती है। फिर सुहानी के मम्मी पापा गौरिक और सुहानी के टीका करते हैं और गौरिक के गोद में एक जोड़ी पैंट शर्ट और गोला और लिफाफा देते हैं और फिर सोनिया जी और गौरिक को विदा करते हैं। सुहानी और गौरिक बहुत खुश होते हैं, आखिर वो दोनों हमेशा के लिए एक जो होने जा रहे हैं। सुहानी के मम्मी पापा और गौरिक की माँ सब तैयारी में लग जाते हैं सगाई की। आखिर 5 दिन बाद सगाई होती है। गौरिक एक लॉन बुक कर देता है और सुहानी के मम्मी पापा से कहता है, आपको लॉन डेकोरेशन, डीजे वाला, कैटरिंग, किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब मैं कर दूंगा। सुहानी के मम्मी पापा की आधी टेंशन तो दूर हो जाती है। सुहानी भी गौरिक से कहकर ऑफिस से परमानेंट छुट्टी लेती है। शाम में सुहानी और गौरिक शॉपिंग के लिए जाते थे और रात में खाना खाकर ही आते थे। सुहानी के घर मेहमान आ जाते हैं और उधर गौरिक के घर पर भी खूब चहल पहल होती है। सगाई के एक दिन पहले पार्लर वाली और मेहंदी वाली भी आ जाती है सुहानी को तैयार करने। सुहानी को उसकी बहन छेड़ रही होती है और उधर गौरिक के भाई भी गौरिक की खूब खिंचाई करते हैं। सगाई के एक रात पहले गौरिक सुहानी को फोन करता है, सुहानी मेरी जान, क्या हुआ, मेरी याद आ रही है? सुहानी, हम। गौरिक, आई लव यू मेरी जान। सुहानी, हम। गौरिक, मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मेरा बस चले तो कल ही शादी करके तुम्हें अपने पास ले आता। सुहानी, हम। गौरिक, ये क्या बार बार हम कर रही हो? ठीक है, मत करो बात, कल सारा बदला निकाल लूंगा मेरी जान। सुहानी की बहनें, ओए होए, जीजू को देखो जरा। और सब खूब तंग करती हैं सुहानी को। सुहानी की माँ, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ हूँ जो मेरी बेटी को इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। सुहानी के पापा, हाँ जी मैडम, अब तो बस आप और हम रह जाएंगे। सुहानी की माँ, धत, बच्ची की शादी करने को हो और अब भी ऐसी बातें। सुहानी के पापा, हाँ, दिल तो मेरा जवान है। सुहानी अपने मम्मी पापा की नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा देती है। गौरिक भी मुस्कुराकर कहता है, तंग कर रही थी ना मुझे, हम बोलकर, कोई बात नहीं, ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा जब तुम कल हाफ ऑफिशियली मेरी हो जाओगी। 1 मिनट, ये हाफ ऑफिशियली क्या होता है? गौरिक, तू भी ना पागल हो गया है? और गौरिक अपने तकिए से चिपक कर सो जाता है। अगले दिन खूब चहल पहल होती है। शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सब लॉन में पहुंच जाते हैं। सुहानी को पार्लर वाली वहीं आकर तैयार करती है। कुछ ही देर में सब रेडी हो जाते हैं और सब सगाई एंजॉय करने लगते हैं।
सुहानी के मम्मी पापा गौरिक और उसकी माँ का बहुत भव्य स्वागत करते हैं और बैठने को कहते हैं। पंडित जी भी मंत्र पढ़ने लगते हैं और कन्या को बुलाने के लिए कहते हैं। सुहानी की बहनें सुहानी को बुलाने जाती हैं। पूरे ग्राउंड में अंधेरा हो जाता है और एक स्पॉटलाइट सुहानी पर पड़ती है। सुहानी को देखकर गौरिक तो पलक झपकाना भूल जाता है। आखिर सुहानी लग ही इतनी प्यारी रही होती है। ग्रे लहंगा जिस पर लाल रंग के फूल की कढ़ाई की हुई होती है, लाल चोली और गोल्डन दुपट्टा, हाथ मेहंदी और भर भर चूड़ियां, बालों में कर्टज, हल्का मेकअप, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा। सुहानी जैसे ही गौरिक को देखती है, देखती ही रह जाती है। गौरिक भी ग्रे कुर्ता और लाल पजामा, उस पर लाल कोट, बिल्कुल हीरो की तरह। सुहानी स्टेज पर पहुंचती है। पंडित जी अंगूठी पहनाने को कहते हैं। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और सब फूलों की बारिश करते हैं। गौरिक सुहानी के पास जाकर, बहुत सुंदर लग रही हो मेरी जान, मन कर रहा है तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊं। सुहानी शर्मा जाती है और कहती है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरी जान। सुहानी की बहन माइक पर, सगाई तो हो गई, क्यों ना अब धमाल मचाया जाए। तो इसलिए अब करते हैं शुरू डंके का प्रोग्राम। सबसे पहले हमारे फूफा जी और बुआ जी, यानी कि सुहानी दीदी की मम्मी पापा, और गाना प्ले होता है। ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। और सब खूब तालियां बजाते हैं और हुटिंग करते हैं और सुहानी की मम्मी शर्मा कर सोनिया जी के पास आ जाती हैं। अब बारी है सोनिया आंटी की और गाना प्ले होता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और सब फिर खूब तालियां बजाते हैं। और अब बारी हमारी दीदी की और गाना प्ले होता है, वो आज लगन दिया मैं तो मिस इंडिया, करे टिम टिम तारों वाली बिंदिया। रिंग सेरेमनी आज रखवा कर, बैंड बाजा आज पार्टी बुलाकर, माही किथे गया रह गया। सब सुहानी के लटकों झटकों से फिदा हो जाते हैं और गौरिक, वो तो खो ही जाता है सुहानी को अपने लिए डांस करता देख। और तालियां बजने लगती हैं। फिर सुहानी की बहन गौरिक से डांस करने के लिए कहती है। तो गौरिक कहता है, मैं सुहानी के साथ करूंगा। तो सब खूब मजे लेते हैं और गाना प्ले होता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा हम हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी भी अब तुम ही हो। सुहानी और गौरिक का डांस सब देखते रह जाते हैं और सब उनके ऊपर से न्योछावर से पैसे उतारते हैं। एक एक करके सब डांस करते हैं और फिर खाना खाते हैं। सब अपनी अपनी गाड़ी में जाने लगते हैं। तो सुहानी को उसकी बहनें वहां से ले जाती हैं। रूम में वहीं पर गौरिक भी होता है और सुहानी की बहनें सुहानी को छोड़कर जाकर कहती हैं, हम सबसे कह देंगे कि दीदी जीजू के साथ आएंगी, और फौरन भाग जाती हैं। गौरिक सुहानी को गले से लगा लेता है और सुहानी भी गौरिक को गले से लगा लेती है। गौरिक, तुम कल हम हमें क्यों कर रही थी। सुहानी, वो हमारी मेहंदी लग रही थी इसलिए, और फोन स्पीकर पर था। गौरिक, कोई नहीं, और सुहानी को दीवार से सटाकर खड़ा करता है और अपने हाथ सुहानी की कमर पर रख देता है और थोड़ा झुकता है। तो सुहानी अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने हाथ गौरिक के गले में डाल देती है। तो गौरिक सुहानी के होठ पर अपने होठ रख देता है और दोनों उस प्यार के पल में खो जाते हैं। फिर गौरिक कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। गौरिक सुहानी को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। सोनिया गौरिक का ही वेट कर रही होती हैं। गौरिक के आते ही उसके चेहरे को देखकर, बेटा तू वदा हो गया है, लेकिन अब भी खाना खाने नहीं आया है। जा पहले अपना मुंह देख, फिर धो लेना और आराम कर। गौरिक कुछ समझ नहीं पाता और बाथरूम में शीशे पर देखता है तो गौरिक के होठों के आसपास सुहानी की रेड लिपस्टिक लगी होती है और उसे बहुत एम्ब्रेस फील होता है कि माँ पता नहीं क्या सोच रही होगी, और अपना मुंह धोकर लेट जाता है और आज का सब कुछ याद करके सो जाता है। इधर सुहानी भी गौरिक के इतने करीब आने के एहसास को महसूस कर मुस्कुरा जाती है, क्योंकि जब वो गौरिक के साथ रहती थी तो भी दोनों कभी इतने करीब नहीं आए। दोनों एक दूरी बनाकर ही रखते थे और सो जाती है। अब शादी को सिर्फ 1 महीना ही रह जाता है। दोनों घर में जोर शोर से तैयारी शुरू हो जाती है। शादी के लिए रामनगर उत्तराखंड में बुटकेस्टल रिजॉर्ट बुक किया जाता है और वहीं सारे कार्य होने होते हैं। सभी को कार्ड्स बांट दी जाती हैं और सब बड़े खुश होते हैं कि रामनगर घूमना भी हो जाएगा और गिरजा माता के मंदिर के दर्शन होंगे। तैयारी करते करते 15 दिन निकल जाते हैं। सुहानी और गौरिक तो बस अपने आने वाले कल के सपने संजोए जा रहे हैं। इसी बीच गौरिक का बर्थडे आता है। गौरिक, सुहानी तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं तो तुमसे गिफ्ट लेकर रहूंगा। सुहानी, सब कुछ तो आपका ही है, फिर भी आपको जो चाहिए अब बता दीजिए। गौरिक, जान हमें 15 दिन हो गए हैं बिना मिले, और तुम्हें पता भी है
कि मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं। एक एक सेकंड तुम्हारा ख्याल आया है। ऑफिस में तो मेरा मन ही नहीं लगता है। बस जल्दी से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। सुहानी, आपको बड़ी जल्दी है, लेकिन एक बात कहें, इस इंतजार में भी मजा है। गौरिक, तो मैंने कहा था, हाँ मेरा बर्थडे, तो मुझे गिफ्ट में तुम्हारा एक दिन चाहिए, बस मैं और तुम। सुहानी, हम पापा से पूछकर बताएंगे। गौरिक, मैंने पापा से पूछ लिया है, उन्होंने हाँ कर दी है। मैं परसों तुम्हें सुबह 8 बजे लेने आ जाऊंगा, और अगर तुम रेडी नहीं हुई तो जैसी हालत में होगी वैसे ही ले जाऊंगा। सुहानी, हम रेडी हो जाएंगे। एक दिन बाद गौरिक सुहानी को लेने पहुंच जाता है। गौरिक बेल बजाता है। सुहानी की माँ गेट खोलती है और तुरंत कहती है, सुहानी रेडी हो गई है और मंदिर में है। आप बैठो बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। गौरिक, नहीं मम्मा, हम बस निकलेंगे और आप सुहानी की टेंशन मत लेना। सुहानी की माँ, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, वो तुम्हारे साथ जा रही है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुहानी भी आ जाती है। गौरिक सुहानी को बिना देखे चलें और आगे बढ़ जाता है। सुहानी भी अपनी माँ को बाय बोलकर निकल जाती है और दोनों गौरिक की फरारी में बैठकर जाते हैं। गौरिक बिना कुछ बोले कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी समझ जाती है और कहती है, क्यों मुंह फुलाया हुआ है? गौरिक, अच्छा जी, जैसे आपको कुछ नहीं पता। सुहानी, हाँ मुझे नहीं पता। गौरिक, मेरा बर्थडे है आज, और तुमने रात में 12 बजे फ़ोन नहीं किया विश करने के लिए, और अभी तक भी नहीं बोला। इतना है तो मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ, और गाड़ी रोक देता है। सुहानी ये सब सुनकर रो देती है। गौरिक परेशान होकर, क्या हुआ अब, क्यों रो रही हो, और उसके आंसू पोंछकर उसे अपने गले लगा लेता है। सुहानी सिसकती हुई आवाज में, मैंने कुछ प्लान करा था कि मैं ऐसे कहूंगी वैसे कहूंगी, पर आपने तो सब खराब कर दिया, नहीं जाना हमें कहीं। गौरिक सुहानी को चुप करते हुए, अरे मेरी जान, आई लव यू, और सुहानी के होठ पर अपने होठ रख देता है। जब सुहानी सिसकना बंद करती है तो गौरिक कहता है, मेरी जान मेरे पास है, मुझे कोई बिस नहीं चाहिए, मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। सुहानी झूठ गुस्सा दिखाते हुए, बहुत ही बकवास मजाक था, और खिड़की के बाहर देखने लगती है। गौरिक सुहानी को अपनी बाहों में कसते हुए, मेरी जान आई लव यू, तो सुहानी मुस्कुराकर, आई लव यू टू माई लव। चल पड़ते हैं मॉल की तरफ। गौरिक, आज मैं तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूंगा, तुम वो ही पहनोगी, और जो साथ में एक्सेसरीज तुम्हें चाहिए हो वो भी ले लेना। गौरिक सुहानी के लिए पिंक लॉन्ग स्कर्ट जिस पर मोर पंखी बने हुए हैं और ग्रीन शॉर्ट कुर्ती पसंद करता है और चेंज करने को कहता है। सुहानी को बहुत पसंद आता है और वो तुरंत चेंज करके आ जाती है। गौरिक तो सुहानी को देखता ही रह जाता है। सुहानी शर्माने लगती है। गौरिक, बहुत सुंदर लग रही हो मेरी जान, अब तुम्हें जो एक्सेसरीज पहननी है वो देख लो। सुहानी कहती है, हमने देख ली, और अब आप सुहानी की पसंद का भी पहनेंगे। और सुहानी गौरिक के लिए ग्रीन कलर की शर्ट देखती है और गौरिक को चेंज करने के लिए बोलती है। इन सब में 12 बज जाते हैं तो गौरिक कहता है, चलो फिर देर हो जाएगी, और सुहानी को लेकर शहर से दूर ले जाता है और एक होटल के सामने रोकता है और वहां एक रूम में ले जाता है जो गौरिक ने पहले ही बुक करके रखा होता है। उस रूम में गुब्बारे ही गुब्बारे होते हैं। एक तरफ सोफा और टेबल पर केक रखा होता है। सुहानी गुब्बारे देखकर बहुत खुश होती है, बच्चों की तरह उनसे खेलने लगती है, और गौरिक चुपके से सुहानी की रैंडम बहुत सारी फोटोज ले लेता है। सुहानी पास आते हुए, बहुत सुंदर हैं सब। गौरिक मुस्कुरा जाता है। तभी सुहानी अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहती है, मेरी जान हो तुम, मेरा जीवन हो तुम हमारे, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। हैप्पी हैप्पी बर्थडे माई लव। गौरिक ये सुनकर खुश हो जाता है और सुहानी को उठाते हुए उसे गले लगा लेता है। तभी सुहानी अपने बैग में से गिफ्ट निकालकर गौरिक को देती है। गौरिक, ये क्या है? सुहानी, खोलकर देखो, पता चल जाएगा। उसमें वॉच होती है। गौरिक, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, पर तुमसे कम, और तुरंत पहन लेता है। सुहानी, चलो केक काटो, फिर खाना खाएं, बहुत तेज भूख लगी है। गौरिक सर हिलाकर दोनों संग में केक काट देते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं, फिर खाना मंगाकर खाते हैं। सुहानी गौरिक के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है और गौरिक सुहानी के हाथ में हाथ डालकर उसकी उंगलियों से खेलने लगता है। सुहानी, आज का दिन बहुत बहुत अच्छा रहा, थैंक यू लव। गौरिक, तुम्हें पता है सुहानी, हम यहाँ क्यों आते हैं? वो इसलिए कि शादी के बाद हम दोनों पर जिम्मेदारी बंध जाएगी, तुम्हारे ऊपर घर की और मेरे ऊपर ऑफिस की। इसलिए ये गिफ्ट था हम दोनों के लिए कि हम एक साथ टाइम बिता सके मेरी जान। गौरिक और सुहानी एक दूसरे को किस करते हैं। गौरिक, चलो रात होने को है, अब घर चलते हैं, घर जाने में टाइम लगेगा, फिर सीधे मिलेंगे शादी वाले दिन। सुहानी, आई लव यू गौरिक जी,
जल्दी से आ जाइए, हमें ले जाने। सुहानी और गौरिक दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और चल पड़ते हैं घर की तरफ। गौरिक सुहानी को उसके घर छोड़ अपने घर चला जाता है। दोनों इतने थक जाते हैं कि बिना बात किए ही सो जाते हैं, आने वाले कल के ख्यालों में। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।